नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। ये भी मॉडुलस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन ये था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन ऑफ आना मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, जवाब देना। कैसे बनेगा, देखो भाई, अगर ये मॉड नहीं रहता ना, यहाँ पर ये मॉड अगर हट जाता तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी से बन जाता। हमको क्या करना होता है कि यहाँ पर साइन, देखो अब साइन को हम एस से लिखेंगे और कॉस को सी से लिखेंगे, जगह के अभाव होने के कारण। ठीक है, तो आप समझिए कि साइन एस मतलब साइन है, सी मतलब कॉस है। ठीक है, अब समझिए, अगर ये साइन कॉस रहता, सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन रहता, मॉड नहीं रहता, तो कैसे बनाते, इजी कैसे हो जाता। देखो इसमें क्या करते हैं, हम √2 से ऊपर में गुना कर देते हैं और √2 से नीचे में गुना करेंगे ना, तो हम सबको गुना कर देते हैं अंदर। √2 से यहाँ भी है, √2 से यहाँ भी। आप जानते हैं साइन 45 का वैल्यू √2 होता है। तो ये जो अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, रुकिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, रुक जाइए एक मिनट, ये वाला आपका कहाँ हो जाएगा कन्वर्ट। अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका साइन π/4। ठीक है, इंटू साइन एक्स, सॉरी ये कॉस कर लीजिए यहाँ पे, कॉस π/4 इंटू, है ना, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन π/4 कर लेते हैं। साइन क्या कर लेते हैं, π/4। और ये साइन ए, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये इस पर खड़ा उतरता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है साइन π/4 अब प्लस में एक्स। ठीक है, साइन π/4 प्लस में एक्स, और यहाँ इंटीग्रेशन लगता और खाली यहाँ पर बाहर में क्या होता है √2, तो √2 कॉन्स्टेंट बाहर आता था, 0 से π/2 हो जाता है। साइन π/4 प्लस एक्स यानी ए प्लस एक्स है, इसका तो इंटीग्रेशन हमें आता, ये आराम से कर लेते। लेकिन ये क्वेश्चन अभी इंटरेस्टिंग बन गया है जब इसमें हम क्या कर दिए हैं, मॉडुलस लगा, है ना। इसमें क्या लगा दिए हम, इसमें हम मॉडुलस लगा दिए, तो क्वेश्चन क्या बन गया, इंटरेस्टिंग बन गया। मॉडुलस वाला को डील, तो इसका मतलब तो आप समझ गए कि अगर ये √2 रहता तो ये बन जाता आपका, ये इधर लिख देते हैं, ये फंक्शन बनता √2, है ना, √2 साइन। ठीक है, साइन को हम ऐसा ही लिख देते हैं एस से। ठीक है ना, एस π/4 प्लस में एक्स बनता है ये। ठीक है ना, कोस्ट वन ये वैल्यू बनता है, ये देखो ये वाला वैल्यू आपका, ये वाला यही बनता, ये यही निकल के आता। अगर क्या रहता है, यहाँ पे मोड नहीं रहता, तो फिर इसका हम इंटीग्रेशन आराम से कर लेते, ये हो जाता। लो इसको साइन बना दो बढ़िया से, S4 है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे मोड आ गया, फिर कैसे बनाएंगे भाई, तो देखो हम इस क्वेश्चन को बनाने चले तो इसमें हम देखेंगे दो डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन देखो फंक्शन एक है लेकिन दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये क्या, एक साइन है एक कॉस है, तो हम क्या करेंगे, चूँकि मॉडुलस है तो मॉडुलस हमेशा ग्राफ से बनता है। तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस का दो अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, लेकिन एक्सिस सेम रखेंगे। भले घचपच हो, उससे हमें मतलब कोई नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। भले घचपच हो, उसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा करेगा। अब फिर अभी क्या करना है वो देखिए। अभी साइन का ग्राफ बनाइए, तो -π से लेकर पाई में हम साइन का ग्राफ बनाते हैं, तो आपको ये आना चाहिए कम से कम। इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो आपको साइन और कॉस का ग्राफ तो कम से कम आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए। तो हमने -π to π में पहले तो ये एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक्स है वाई है, बाकी समझते हो। तो -π से लेकर पाई में हमने साइन का ग्राफ कर दिया। साइन 0 के अबाउट, यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है, ये देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री भी है, ये हमने लिख दिया साइन का ग्राफ। फिर हमने इसी में क्या कर लिया, आपका क्या हो गया, कॉस का ग्राफ बना लिए। तो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। देखो ये वाई एक्सिस है, दिख रहा है आपको, इसके अबाउट जैसा इधर है तैसा इधर है साइन का कॉस का ग्राफ। तो ये हमने लिख लिया कॉस का ग्राफ। तो मैंने साइन का भी ग्राफ बना लिया, कॉस का भी ग्राफ बना लिया। ठीक है, आप कहोगे कि ये -π से पाई क्यों गया, यहाँ तो इंटीग्रेशन पाई तक ही करना है, लिख लो, इसमें क्या जाता है, कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब आप गौर करिए, अब हम हमारा इंटीग्रेशन कहाँ है, 0 से π/2, तो हम तो 0 से π/2 का ही एरिया सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा 0 से π/2 का एरिया मात्र इतना सा आता है, ये वाला। तो ये एरिया में हमारा इंटीग्रेशन होगा, यानी यहाँ तक ही इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, बाकी जगह करना है नहीं, यानी यह एरिया काम का है। इसमें देखिएगा, इसमें एक पॉइंट आया, ये पॉइंट, इस वाला पॉइंट को क्या कहते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक दूसरे को साइन और कॉस क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो ये कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। तो साइन और कॉस को अगर हम ये साइन लिखते हैं, यहाँ कॉस लिखते हैं, और कहेंगे बराबर कब होता है,
आप हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए, तो आप खट से अब जवाब दे दीजिए कि π/4 पर दोनों वैल्यू बराबर होता है। और ये एक तरह से देखा जाए 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी ये वैल्यू जो है, ये कॉस जो है ये कितना होगा, ये π/4 पर क्या कर दिया है, कट कर दिया। अब आप देखिएगा तो 0 से लेकर π/4 में साइन और कॉस का नेचर बदल रहा है। नेचर इन द सेंस आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। क्या मतलब होता है इसका, देखिए 0 से लेकर π/4 में ये साइन का ग्राफ है, साइन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 0 से लेकर π/4 में यहीं पर कॉस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब मॉडुलस है तो दो फंक्शन का सम, जहाँ पर एक फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, उनका एडिशन हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मॉडुलस को खोल नहीं सकते हैं, है ना। इसको माइनस और प्लस में डायरेक्ट मॉडुलस को हम तोड़ के डायरेक्ट माइनस और प्लस डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन वाला पार्ट 0 से π/4 में कौन सा मॉडुलस का पार्ट निगेटिव से खुलेगा, कौन पॉजिटिव से खुलेगा। कुल मिला के बात ये है कि साइन या कॉस बड़ा 0 से लेकर π/4 में ये डायरेक्ट हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए मॉडुलस का क्वेश्चन हम बहुत सारा किया है, उसमें देखिए एक पॉइंट आ गया जहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, देखो अपना नेचर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो π/4 पर इसका मतलब क्या, जहाँ भी फंक्शन अपना नेचर बदले वहाँ पर इंटीग्रेशन में उसका उस वाले पॉइंट पर क्या हो जाता है ना, आप कहिए कुल मिला के बात ये कि उस वाले पॉइंट पर फंक्शन को ब्रेक करना होता है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन बदल गया कि 0 से लेकर π/4 में अलग से इंटीग्रेट होगा, π/4 से लेकर π/2 में अलग से इंटीग्रेट होगा। दो पार्ट बदल गए, ये और ये अलग अलग हो। तब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/4 और प्लस में यहाँ पर हम लिख देते हैं π/4 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक, ठीक है। ये हो गया। अब बताइए, अब ये वाला टोटल वैल्यू को, ये मॉडुलस वाला है ना टोटल वैल्यू, इसको हम p मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब p माइनस या प्लस हम लिखेंगे, तो दोनों में p तो आएगा, ये कंफर्म है। तो दोनों में हम p उतार देते हैं, क्योंकि वैल्यू तो चेंज होने वाला है नहीं, कौन प्लस कौन माइनस ही कैसे पता चलेगा। तो देखिए इंटीग्रेशन हमको करना है 0 से लेकर, पहला वाला पार्ट को देखते हैं, तो इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर π/4, उठाइए 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर π/4। अब गौर से देखिए साइन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव साइन होता है, और कॉस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज का मतलब। इन जनरल ऐसे होता नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है कि निगेटिव, डिक्रीजिंग मतलब निगेटिव सेंस होता है, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव सेंस होता है, अपना मन से लोग डेवलप कर लेता है। अब बताइए यहाँ पर 0 से लेकर π/4 में ये साइन का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और 0 से लेकर π/4 में कॉस का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है। अगर हमसे पूछेगा कि साइन और कॉस 0 से लेकर π/4 में कौन बड़का, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉस ही बड़ा है और साइन क्या है, छोटा है, और है ना, कॉस ही बड़ा है। और यहाँ देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मिसप्रिंट हुआ क्वेश्चन में, कि यहाँ 0 से लेकर π/4 में एक इंक्रीजिंग है, एक डिक्रीजिंग है। अब दोनों का करना है हमको सम। अब यहाँ पर कौन बड़ा कौन छोटा, अब यहाँ पर अगर माइनस रहता तब तो हम बता देते हैं कि प्लस कौन होगा माइनस कौन होता है, ये साइन किधर से पॉजिटिव किधर से खोनेगा। एक तरह से अगर देखा जाए तो 0 से लेकर π/2 में साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव। इवन ट्रिगोमेट्री का ऑल टर्म जो होता है, और जितना होता है साइन कॉस टेन जो भी सब पॉजिटिव होता है। तो ये मॉडुलस का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, मॉडुलस तो खुद ही टूट जाएगा। तो हम इतना जो रामा कठोला किए हैं 0 से लेकर π/2 में, डायरेक्ट ही मॉडुलस को हटा के साइन कॉस में आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इतना तो करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ से यहाँ तक में ये पॉजिटिव है, यहाँ से देखो ये कॉस डिक्रीज हो रहा है और साइन इंक्रीज हो रहा है, और दोनों का सम कर देना है। तो इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, वो प्लस की माइनस ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो एग्जैक्ट वैल्यू पर देंगे। अब वैल्यू देने चले तो कोई हम माइनस देने जा रहे हैं, हम तो 0 से लेकर π/4। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि दोनों का सम जो होता है, 1 मिनट में पता चल जाएगा कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि साइन और कॉस 0 से लेकर, मॉडुलस का मतलब तो यही होता है, आप अगर इंटरवल तोड़ दिए हैं तो यहाँ 0 से लेकर π/4 में इंटीग्रेट करना है। अब इसमें हमें कैसे मालूम चलेगा कि साइन और कॉस का अगर हम सम करते हैं तो ये वैल्यू निगेटिव में खुलेगा, ये हमको कैसे मालूम चलेगा। तो आप 0 से लेकर π/4 का कोई एक वैल्यू उठा लो, π/3 उठा लो, π/3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और साइन और कॉस में डालोगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। और जो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम हमेशा एक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तो साइन और कॉस हमेशा p पल्से में खुल गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
π/4 से लेकर π/2 में अगर देखा जाए, फिर ध्यान से देखिए, कॉस अभी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो ग्राफ को देखा जाए तो फिर कॉस अभी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। π/2 के बाद इंक्रीज होना चालू होगा। और साइन अभी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक देख लीजिए ना, यहाँ पर एक लकीर खींच लीजिए, साइन अभी भी इंक्रीज हो रहा है। अब फिर दिक्कत है कि दो फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, दोनों का सम करना है। वैल्यू हमें नहीं मालूम को क्या, दोनों का सम का वैल्यू क्या होगा। ऐसे समझिए, दो फंक्शन है आपके पास, दो अलग अलग फंक्शन यानी डिफरेंट फंक्शन हुए, दोनों का सम करना है। लेकिन उसमें से एक फंक्शन डिक्रीजिंग है, एक फंक्शन इंक्रीजिंग। साइन हो रहा है इंक्रीज या कॉस हो रहा है डिक्रीज। देख सकते हैं π/4 से लेकर π/2 तक साइन तो हो रहा है इंक्रीज, और ये कॉस हो रहा है डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीजिंग का मतलब तो समझ में आता है, ये वैल्यू का मतलब होता है इंक्रीजिंग, जो बढ़ रहा है उसको इंक्रीजिंग कहते हैं, जो घट रहा होता है ग्राफ उसको डिक्रीजिंग कहा जाता है। तो अब इसमें कैसे देखा जाए, तो कोई एक वैल्यू उठाएंगे, तो π/4 से लेकर π/2 में एक वैल्यू उठा लीजिए 60 डिग्री। 60 पर रखिए तो साइन 60 कॉस 60 का वैल्यू पॉजिटिव आता है, और दोनों का साम फेन करेगा तो पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर पी भी पॉजिटिव हो गया। तो भाई ये π/4 बीच का तो कोई टर्म में नहीं हुआ। हमने अगर क्वेश्चन तो आपको घुमाने के लिए सिंपल दे दिया कि साइन और कॉस मॉडुलस है, दो पार्ट में ब्रेक होगा, फिर एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, जैसा कि हर मॉडुलस के क्वेश्चन में हम करते आए। एक क्रिटिकल पॉइंट होगा जहाँ पर ये इंटीग्रेशन अपना नेचर बदलेगा, और जैसा कि मिल गया π/4 वाला पॉइंट जहाँ पर ये अपना नेचर बदला। लेकिन जब इसका गहन अध्ययन किया गया, अंदर गए, तो भाई कोई अध्ययन नहीं हुआ, क्योंकि 0 से लेकर π/4 में दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। यानी ये मॉडुलस तो कुछ काम का ही नहीं है। इस मॉडुलस को यहीं से निगलेक्ट करिए, और यहाँ पर साइन प्लस कॉस 0 से लेकर π/2 इंटू dx में इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या अगर आप मॉडुलस को तोड़ के करिएगा तो ये एक रूल आप जानते हैं इंटीग्रेशन का। कौन सा रूल, कि इंटीग्रेशन कहता है कि हम देखिए यहाँ पर ये रूल है, ए से लेकर बी, इंटीग्रेशन फ्रॉम बी से लेकर सी, बी जाता है कट, इंटीग्रेशन 8 से लेकर सी में इंटीग्रेट होगा। यहाँ π/4 जाएगा ख़त्म, 0 से लेकर π/2 में इंटीग्रेट होगा, क्योंकि वैल्यू दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 0 से लेकर π/2 में ये मॉडुलस का कोई मतलब ही नहीं रहा, दो फंक्शन का ये डायरेक्ट बन जाएगा। जैसा कि हम पहले बताए थे, इसमें क्या करना है, आपको √2 से गुना कर देना है और √2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर नीचे √2 इसको दे देना है। उसको हम बढ़िया से बना देते हैं। बाकी जैसा कि हम पिछले बार में किए थे, यहाँ पर √2 किए थे ना, इस वाले वैल्यू को हम क्या लिखे थे, √2 है ना इंटू साइन, है ना, ऐसा ही लिखते हैं साइन को, π/4 अब प्लस में x इंटू dx। इसका आप ऐसा ही इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लीजिए। बाकी कुछ खास नहीं है। अगर आपको अच्छा से बताना है तो आप, है ना, तो जैसा कि इसको अगर हम अच्छा से बनाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर √2 को हम बाहर कर रहे हैं मल्टीप्लाई के साथ, हम 1/√2 कर रहे हैं, यहाँ पर इंटू में साइन कर रहे हैं, प्लस में 1/√2 कर रहे हैं, यहाँ पर कॉस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं किए, √2 को √2 में लिखे, 1/√2 को हम cos π/4 लिख दिए, साइन को यहाँ लिख दिए, ये 1/√2 को साइन π/4 लिख दिया इंटू कॉस। याद कीजिए एक फार्मूला क्या था कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बैठा दो यहाँ पर, ये साइन एक्स है, हम बोले थे ऐसा ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस साइन बी यानी साइन π/4 इंटू कॉस एक्स, यानी ये बदल जाएगा √2 इंटू साइन, है ना, एक्स प्लस π/4 में। देखिए आपका अब इसका तो इंटीग्रेशन आता है भाई, √2 बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस, यहाँ π/4 प्लस में एक्स, वैल्यू दे दो 0 से लेकर π/4 में, आपका आंसर यही क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है। कब, जब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये π/4 के जगह पर पाई होता, यहाँ पर क्या हो जाता है, पाई हो जाता, तब आपका ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन जाता। लेकिन π/2 में देखा जाए तो साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, सब वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो मॉडुलस का कोई मतलब ही नहीं रहा, ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलस हट जाएगा। यानी ये आपको क्वेश्चन उलझाने के लिए दिया है, बाकी कुछ नहीं, है ना, हम भी उलझ गए इसमें। तो बाकी ये क्वेश्चन आसान है, आप कर लीजिए।